बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर 8th क्लास की सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा U2 का जो है ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारी जो क्लास है वो है 8th और सब्जेक्ट जो है वह है सोशल साइंस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज इंसान के जरिए कौन सी वो चीजें हैं जो इंसान अपने लिए मुहैया करता है और कौन सी वो रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं जो इंसान के जरिए हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था नेचर रिसोर्सेज। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो सबक है, इससे पहले मैं आपको दो बातें जो है वो समझाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उसकी जानब से क्रिएट किया गया 1985 में एक खास एम पीपल की लोगों की जो हुनर है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको शो करने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस दिखाएगी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं अब हमारे मुल्क में, हमारे नेशन में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985 में ये मिनिस्ट्री जो क्रिएट की गई विद एन एम। इसका जो मकसद है वो क्या है, एम क्या है इसका, टू इम्प्रूव बेहतर करना पीपल्स, लोगों की स्किल, उनकी हुनर को, जो लोगों का हुनर है उसको, उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो हिंदुस्तान में 1985 में कब 1985 में ये एस्टेब्लिश की ह्यूमन रिसोर्सेज की। ठीक है, वो इसलिए चाह के लोगों का जो हुनर है वो सामने कैसे, क्योंकि लोगों का जो कमाने का जरिया है उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट इकदाम उठाती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है लोग कर सकें, वो डिपेंड ना रहें गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए डिपेंड ना रहें, बल्कि वो अपना कारोबार, दूसरी चीजें जो हैं, स्किल जो हैं, हुनर जो है उसके जरिए वो कमा सकें। जस्ट किस लिए, दिस जस्ट शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल्स आर एज ए रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। ना ही इवन के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये मुल्क पूरे के लिए जो वो उनका जो हुनर है, उनका जो स्किल है वो कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या बनाएगी, मिनिस्ट्री बनाएगी। तो इसी तरह प्रधानमंत्री खुशहाल विकास योजना यानी PKVY यानी प्रधानमंत्री कुशल जो विकास योजना बनाएगी, वह स्टार्टेड, ये कब की, रिसेंटली नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये स्टार्ट की गई थी 2015 में। ये 2015 में स्टार्ट की गई और इसका जो एमिंग इसकी क्या है, टू टर्न 1 करोड़ इंडियन यूथ, किसके लिए, 1 करोड़ यूथ के लिए फायदा देने के लिए 2016 से इसका तारीख रखा गया 2020। कितना, 2016 से 2020, यानी 1 करोड़, इसका क्या था, 1 करोड़ जो यूथ है, 1 करोड़ क्या है, इंडियन यूथ, 1 करोड़ इंडियन यूथ जो है उसके लिए ये इसका टारगेट रखा गया 2016 से 2020 तक।
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना यानी PKVY ये स्टार्ट की गई इन 1915 में। और उसकी एमिंग जो है, एमिंग टू टर्न 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 टू 2020। इसकी जो एम्स जो है, इसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम की क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? इज टू इनकरेज एप्टीट्यूड towards employable skills by the giving quality training to probables and the existing wages earner। यानी कि जो उनकी हुनर है उस हुनर को और बेहतर करने के लिए, उसको फाल करने के लिए, उसमें और बहुत सारी जो ट्रेनिंग वगैरह देकर, ताकि उनकी जो स्किल है वो बेहतर हो, उनका रोजगार जो है उसमें ज्यादा काम करे और उससे कंट्री को भी इसको काफी फायदा मिलेगा। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, यानी जो कौम के, जो मुल्क के जो लोग होते हैं, सबसे बड़ा रिसोर्सेज वही होते हैं। नेचर्स बाउंड्री बिकम्स significant only when peoples find useful it is peoples with their demands and ability that turn them into resources। यानी कि लोगों की डिमांड के मुताबिक लोगों के अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है, वो एबिलिटी पैदा करनी है, ताकि लोगों को जरूरत को पूरा कर पाए। ऐसे हुनर जो है उनको बेहतर करना, फाल करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज, जैसे हेल्थ एजुकेटेड एंड द मोटिवेटेड पीपल्स डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। यानी लोगों की फलाह और बहबूद के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों का इंकशाफ यानी डेवलपमेंट करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए, उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट को या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोगों के अंदर वो एबिलिटी पैदा करनी है, ताकि लोग ही अपनी जरूरतों को, ना कि हमें किसी दूसरे ममालिकों से हमें क्या करें, कुछ चीज हासिल करें, बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही लोगों के जरिए, अपने ही लोगों को ये चीज जो है वो पूरी कर पाए। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक other resources are not equally distributed over the world। जो इंसानी ज़राए हैं, जैसे या उसके अलावा कुछ अदर रिसोर्सेज या दूसरे ज़राए हैं, ये ना ही सिर्फ पूरे, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के अंदर, ये ओवरऑल इक्वल नहीं होते हैं। किसी की रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, किसी की जरूरियात ज्यादा होती है। दे डिफर, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, यानी ये तालीमी लिहाज के साथ ये दूसरों के से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, या सेक्स के रेशियो जो होती है मेल फीमेल, उसके लिहाज से, देयर नंबर्स और उसके जो नंबर्स जो होते हैं उसके लिहाज से, एंड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग। और तमाम तरह की जरूरियात, एबिलिटी, डिमांड्स हैं इलाके के लिहाज से, मुल्कों के लिहाज से, पूरी दुनिया को ओवरऑल हम देखें तो हर एक की जरूरियात जो होती है वो मुख्तलिफ होती है और हर एक की डिमांड जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा करने के लिए ह्यूमन को तैयार किया जाता है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम वर्ल्ड में पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 2 बात आ गई। नंबर 1 बात हमने ये की थी है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे? द वे, जो रास्ता है, इन विच पीपल्स आर स्प्रेड्स अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो रास्ता है लोगों का, अगर हम इसको पूरी दुनिया के लिहाज से देखे जाएंगे, पूरी जमीन के लिहाज से देखेंगे, तो ये बिल्कुल इसका पैटर्न जो है पॉपुलेशन का ये मुख्तलिफ है। कहीं पॉपुलेशन हद से ज्यादा है, गुंजान आबादी है,
और कहीं पॉपुलेशन जो है वो कम है। कई ममालिकों के अंदर जो आबादी है वो ज़्यादा है और कई ममालिकों के अंदर आबादी कम है। कहाँ कहीं पर इसके लिए खेती बाड़ी के लिए ज़मीन कम है और कहीं पर ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉपुलेशन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोर देन 90%, मोर देन 90%। 90% अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन लिव जो रहती है इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये लैंड सरफेस में 30% पूरी दुनिया की आबादी रहती है। अगर पूरे हम जमीन को देखेंगे, पूरे अर्थ को देखेंगे, अर्थ का जो पूरा हिस्सा है, अगर यहाँ पर ये पूरा सियारात है तो इसका जो है 30% के अंदर क्या 30% के अंदर पॉपुलेशन रहती है। मगर ये नहीं है एक जगह है, ये जगह जगह यहाँ पर। लेकिन और हाल देखेंगे पूरी दुनिया में तो 30% पॉपुलेशन, 30% जमीन की जगह ऐसी है जहां पर पॉपुलेशन रहती है। बाकी पूरा जो इलाका है वो ऐसा है, कोई समुद्रों से घेरा है, कोई जंगलों से घेरा है, कोई कैसे, कोई खेती बाड़ी होती है। The distribution of population in the world is extremely uneven. ये बराबर नहीं है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन पूरी दुनिया में, some areas very crowded and some are sparsely populated. अगर कुछ इलाके हम देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा, या शहरों में हम देखेंगे तो, या हम जैसे हिंदुस्तान की एक रियासत है दिल्ली में देखेंगे या महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे तो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 50-50 मंजिल के फ्लैट हैं। तो वहां पर आबादी जो है जमीन नहीं है, तो वहां पर जमीन कम है, लोग ज्यादा है, तो वो इलाका जो है वो क्या कहते हैं, आबादी के लिहाज से वहां पर जगह कम है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा। और कुछ इलाके हम ऐसे देखें जैसे देहातों में होते हैं, एक गांव होता है वहां 50 घर होते हैं और एकड़ों जैसी जमीन होती है। The crowded area of the south in the Southeast Asia, Europe and Northeastern North America, very few people live in high latitudes area, tropical desert। यानी यहाँ पर देखेंगे ये डिजर्ट इलाके जो हैं, ये रेतली इलाके जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न में देखेंगे या नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखेंगे या एशिया के अंदर कुछ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखेंगे तो वहां पर क्या है, ये यहाँ पे डिजर्ट इलाके हैं। यहाँ की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, इसके लैटिट्यूड्स एरिया हम देखेंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाई माउंटेन से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं एंड द एरियाज ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और यहाँ पर जंगलात ज्यादा हैं तो खुला यहाँ पर जमीन है। Many more people live north of the equator than south of the equator। बहुत सारे लोगों को अगर हम देखेंगे हैं वो क्या है, वो पीपल्स जो लोग जो रहते हैं इक्वेटर के इर्द गिर्द, जो खत इस्तवा है, जो जमीन को बराबर दो हिस्सों में, जो मैंने आपको बताया है, जो जमीन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करने वाला जो इक्वेटर है, इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, गुंजान आबादी होती है। यहाँ जमीन कम होती है और लोग ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये प्लेन इलाका होता है तो यहाँ पर माउंटेन्स नहीं होते इतने, तो यहीं पर जो बस्तियां होती हैं यहीं पर लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये यहाँ क्राउड ज्यादा। ऑलमोस्ट 3 इक्वेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल्स लिव इन 2 कंटिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। ज्यादातर हम देखेंगे एशिया का, जैसे हमारा मुल्क है ये एशिया में है, तो आमतौर हम देखेंगे इक्वेटर के इर्द गिर्द जो इलाका होता है तो उसके वहां पर लोग जो हैं वो ज्यादा गुंजान आबादी वाले ये बड़े आजम जो रहते हैं, जहां पर सबसे गुंजान आबादी जैसे हमारे एशिया की और अफ्रीका की। एशिया और अफ्रीका, कौन सा? एशिया ऐसा बड़े आजम है जिसमें हम रहते हैं और दूसरा बड़े आजम जो है वो है अफ्रीका। ये दोनों बड़े आजम जो हैं ये गुंजान आबादी वाले बड़े आजम हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड, 60% हम देखेंगे, कितने परसेंट? 60% अगर हम दुनिया की आबादी को देखेंगे, दुनिया की 60% आबादी को हम देखेंगे, पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। तो कितनी कंट्री में? 60% लोग जो हैं वो कंट्रीज 10 मुल्क ममालिकों में रहते हैं। दुनिया के 100% में से 60% लोग ऐसे हैं जो
10 ममालिकों में रहते हैं, जो 10 ममालिकों में रहते हैं। इनमें का इनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। स्टे 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ दीज हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल्स। तो हम इन सब को अगर हम देखेंगे, तो अगर इन सब को हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 100 मिलियंस लोग जो हैं इन ममालिकों के अंदर रहते हैं। 100 मिलियंस लोग जो है इन ममालिकों के अंदर रहते हैं, जिनमें से मैं आपको बताता हूं, जापान है। जापान एक बड़ी पहला मुल्क है जापान, एक है रशिया है नंबर 2, जो रशियन फूड है। या तीसरी बात हम देखेंगे नाइजीरिया है। चौथी जगह हम चौथा मुल्क देखेंगे बांग्लादेश है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है पाकिस्तान है। और इस तरह छठा जो मुल्क है वह ब्राजील है। इस तरह 7वां मुल्क जो है वो है इंडोनेशिया, जो है वो इंडोनेशिया है। और इस तरह 8वां मुल्क जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए है। और इस तरह 9वां मुल्क है इंडिया है। और इस तरह नेक्स्ट जो है लास्ट 10वां जो है वो चाइना है। चाइना के बाद ही दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये 10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी जो है 100 मिलियन लोग पीपल जो हैं वो इनमें 100 मिलियन पीपल्स, दुनिया की तमाम आबादी का 60%, कितना 60% इन 10 ममालिकों में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि इंसानी ज़राए के बारे में हमने पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्सेज, और साथ में हमने यहाँ पर देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड में क्या है। तो इसी तरह आप डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसको टॉपोग्राफी फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं पॉपुलेशन के हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, और आपके एग्ज़ाम की तैयारी है वो जल्दी जल्दी कीजिएगा, और आप LMS को इस्तेमाल किया करो। हमने आपको बताया है, आपको घर घर जाकर बताया है कि LMS को इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़, थैंक यू।